जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे जो नंबर सिस्टम की हमारी जो दूसरी क्लास होने जा रही है उसके बारे में हम देखेंगे। तो उसके बारे में आज हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे कि जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा स्थानीय मान, और दूसरा टॉपिक रहेगा जो कि बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, जातीय मान। और तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो देर तक चलेगा, उसका नाम है टॉपिक का विभाजकता के नियम। तो उसमें नियम हम पढ़ेंगे 2 से विभाजकता का नियम, 4 से, 8 से, 3 से, 9 से, 5 से, और साथ ही साथ 25 से, 6 से और 11 से, और आदि जिस प्रकार के आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं विभाजकता के नियम, उस प्रकार से आपको साथ ही साथ इनके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो आइए बिना देरी करे हम शुरू करते हैं। तो यह हमारी क्लास जो टारगेट करती है वो यूपी यूपी टेट के एग्जाम को टारगेट करती है, और जो कि साथ ही साथ सी टेट के एग्जाम को, और सुपर टेट जो कि शिक्षक वैकेंसी उत्तर प्रदेश की है, और साथ ही साथ जैसे बिहार की जो शिक्षक भर्ती है उसमें भी हमारा ये काम आएगा। और नंबर सिस्टम तो ये हर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आपके लिए तो यह यूपीपी और यूपीएसआई में भी यह आपका काम देगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस क्लास को जरूर देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने जा रही है। तो बिना देरी करे हम इसे शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक रहेगा हमारा स्थानीय मान। तो स्थानीय मान आपने पढ़ा होगा, मैं जानता हूं पढ़ा होगा आपने। कुछ सवाल ऐसे होते हैं स्थानीय मान के जो हमें आते हुए भी हमसे गलत हो जाते हैं, जो कि इस प्रकार के आते हैं। पहले हम देखेंगे कि स्थानीय मान होता क्या है। तो स्थानीय मान ऐसा होता है जैसे कि कोई संख्या दे रखी है, जैसे कि ये संख्या दे रखी है 6 8 1 4। इसमें हमसे पूछने लगेगा कि जो 6 है, 6 का स्थानीय मान क्या है। 6 का स्थानीय मान क्या है। तो इसमें 6 का जो स्थानीय मान होगा 6, और इसके आगे कितने अंक हैं, 1 2 3, इसके आगे 3 जीरो लग जाएंगे, यानी कि जो इसका स्थान है, इसका स्थान ये है। और इसमें पूछने लगेगा कि 3 का स्थानीय मान क्या है। तो इसमें 3 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो इसके आगे हम 5 जीरो लगा देंगे। तो यह होता है स्थानीय मान। तो इसको आप जानते होंगे। साथ ही साथ इसमें जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं उसमें एक इसके साथ टॉपिक जुड़ जाता है, इसके साथ एक टॉपिक जुड़ जाता है जो कि उसका मान है आंकिक मान। और साथ ही साथ उसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जो कि है, आपको बहुत ही घुमा देता है सिर्फ कि ये कौन सा मान पूछ लिया हमसे। तो ये होता है जातीय मान। तो इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे कि अंकीय मान और जातीय मान में क्या अंतर होता है। तो जैसे कि हमारी संख्या है 37 81 4, तो इसमें हमारा सब पूछेगा कि जो सात का जातीय मान क्या है, जातीय मान क्या है। तो इसमें जो 7 का जातीय मान केवल 7 होगा। और इसी में साथ ही साथ इसमें पूछ लेगा आपका, यह पूछ लेगा जैसे संख्या यही है, और इसमें 7 के जातीय मान की जगह यह है पूछ लेगा स्थानीय मान। तो इसमें 7 का स्थानीय मान जो होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी कि जो 7 का स्थानीय मान है, 7 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 अंक है तो 3 जीरो लग जाएंगे। तो जो 7 का स्थानीय मान होगा ये होगा, और 7 का जो जो आंकिक मान है 7 का, तो वह 7 का मान होगा 7। तो इस प्रकार से है जो इनका मान होता है वह अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वह हम देखेंगे जो आपको बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि 35 781, इसमें पूछ लेगा ये पांच के स्थानीय मान
और तथा आंकिक मान का अंतर। अंतर क्या होगा? तो जो है ये 5 का है, तो इसमें 5 का जो स्थानीय मान होगा, तो 5 के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3, तो यानी कि 1 2 3 3 अंक है, तो ये इसके आगे 3 जीरो लग जाएंगे, तो यह हो गया 5000। और साथ ही साथ हम इसका देख लेंगे जो आंकिक मान या जातीय मान होता है, आंकिक मान या जातीय मान होता है, वह कितना होगा? वह 5 होगा। तो इन दोनों का हमसे क्या पूछा है? अंतर पूछा है। तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि जो 5000 है, 5000 है, इसमें से हम 5 घटा देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? जो आंसर हो जाएगा, तो वह आंसर हो जाएगा यहाँ, यानी कि 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ 9 हो गया, यहाँ भी 9 बचा, यहाँ भी 9 बचा, तो यह हो गया यहाँ होगा, तो यह हो गया आपका 4995, इसका आंसर हो गया। तो यह इस प्रकार आपका यह आंकिक मान और जातीय मान आपका पूछा जाता है। साथ ही साथ इसमें जैसे कि हम यह क्वेश्चन चेंज कर देंगे थोड़ा, आपका क्वेश्चन इस प्रकार से भी घुमाकर पूछा जा सकता है कि जैसे कि कोई संख्या दे रखी है इसमें 35 25 31 2, इसमें पूछा जाएगा आपसे कि जैसे कि आपके इसमें 2 2 3 3 बार दे दिए, यह आपको 5 भी आपको 2 बार दे दिया है, तो इसमें पूछ लेगा प्रथम प्रथम 5 का स्थानीय मान और द्वितीय 5 का जो स्थानीय मान होगा, द्वितीय 5 का जो स्थानीय मान होगा उसमें अंतर कितना होगा, अंतर कितना होगा। तो हम देख लेंगे कि जो प्रथम 5 है उसका स्थानीय मान कितना होगा, 1 2 3 4 5, उसके आगे 5 जीरो लग जाएंगे। और साथ ही साथ जो द्वितीय 5 है तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, तो द्वितीय स्थानीय मान होगा इसका 5, 5 के आगे कितने हैं? 3 जीरो, 1 2 3, तो इसके आगे हम 3 जीरो लगा देंगे, तो यहाँ 5, इसके आगे 3 जीरो, तो यह आपका इस प्रकार हम निकाल लेंगे इसको आंसर। 3 जीरो ये हो गए, और यहाँ 10 में से 5 गए आपके 5, यहाँ बचा 9, 9 का यहाँ 9 आ गया, तो यहाँ बचा आपका 4। तो इस प्रकार आपका 49, यह जो आपका प्रथम 5 का जो स्थानीय मान है और द्वितीय 5 का स्थानीय मान है, दोनों को घटाकर यह आपका जो आंसर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक रहेगा हमारा विभाजकता का नियम। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपके जो एग्जाम में जैसे कि नंबर सिस्टम हुआ और मैथ के अलग अलग टॉपिक हैं, उन पर हम क्लास आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, हम जिस भी एग्जाम को, जैसे कि ये है यूपी टेट और सुपर टेट के लिए मेनली क्लास चल रही है, तो जितने भी यूपी टेट और सुपर टेट में पूछे गए अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वह आपको सभी करा दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको अगर किसी भी टॉपिक की जो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेज दीजिएगा कि पीडीएफ नोट्स। तो इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे, हमारा है विभाजकता का नियम। इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा हमारा विभाज्यता का नियम। तो इसमें विभाजकता का नियम, इसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे विभाजकता के नियम में 2 का, दो की विभाजकता।
विभाज्यता। तो 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? तो 2 का आपने देखा होगा, जैसे कि कोई भी संख्या है, जैसे कि हमारे ये जो संख्या दे रखी है हमें 16, तो हम इसको कैसे बताएंगे कि ये 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? तो इसका जो हमारा एक शॉर्ट तरीका है तो वह है कि या तो संख्या के अंत में या तो शून्य हो, या संख्या का जो अंतिम अंक होगा, तो वह 2 से विभाज्य होगा, अर्थात सम होगा। आप ध्यान रखेंगे कि सम होगा, यानी कि वो 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से, या 0, इन पांचों में से आपको एक अंक जो संख्या के लास्ट में देखने को मिलेगा, तो वह संख्या 2 से विभाजित जरूर होगी। तो इस प्रकार हम जो इसकी जो उदाहरण है वह उदाहरण देखेंगे। जैसे कि हमें कोई संख्या दे रखी है 35, 75, 8, तो यह संख्या आप बताएंगे कि 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो इसकी जो आप तरीका है, तो इसे हम देखेंगे कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसका अंतिम अंक 0 तो नहीं है, तो इसका अंतिम अंक 0 नहीं है। फिर हम दूसरा देखेंगे, जो आपका दूसरा रूल दे रखा है इसमें, या तो 2 से जो अंतिम अंक होगा वो 2 से विभाजित होगा और सम होगा। तो इसमें जो अंतिम अंक क्या है इसका 8, जो कि एक सम भी है और साथ ही साथ 2 से विभाज्य भी है। 2 मतलब 2 के जो पहाड़े के अंतर्गत आता है, यानी कि जो सम संख्याएं मैंने बताई थी यहाँ 5, तो उन 5 में से यह आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार यह जो संख्या होगी 2 से विभाजित होगी। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम अगली संख्या हम देखेंगे 4 की विभाजकता क्या होगी। तो 4 में जिस प्रकार हमने जो 2 में देखा था, उसी प्रकार हम देखेंगे कि इसमें भी जो शून्यों की संख्या होती है, यानी कि जो अंत में 2 शून्य, यानी कि 2 शून्य, यानी कि इस प्रकार से आपको लास्ट में या तो आपको 00 देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो इसके अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक होंगे जो 4 के पहाड़े में आते होंगे, यानी कि जो 4 की जो पहाड़े की, यानी कि जो विभाजकता है, यानी कि जो 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य होंगे। तो इस प्रकार हम 4 से विभाज्यता का जो कोई भी क्वेश्चन है हम लिख लेंगे इस प्रकार, जैसे कि 35, 16, 4। तो यह आप बताएंगे कि यह 4 से विभाजित है या नहीं है। तो इस प्रकार हम इसको हम चेक करेंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें लास्ट के 2 अंक हम ले लेंगे। तो इसमें लास्ट के अंक 2 क्या है, वो है 64, यानी कि 64 जो होता है जो 4 का एक विभाजक, यानी कि जो 4 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि जो 4 का 4 और 4 छंग 24, यानी कि ये 16 बार पूरा पूरा चला जाएगा। तो यह 4 से विभाज्य होगा। और साथ ही साथ हम जैसे कि दूसरी संख्या हम देखेंगे कि कोई संख्या है हमारी 100, तो इसमें अंतिम 2 अंक जो हैं वह 2 शून्य है। तो 2 शून्य किस में आते हैं, 4 से विभाजकता का नियम जो हमारा यह फॉलो करता है। तो यानी कि जो इसके लास्ट के 2 अंक होंगे वह 4 से विभाज्य है, यानी कि जो पूरी संख्या होगी ये 4 से विभाजित हो जाएगी। साथ ही साथ हम जो अगली संख्या लेंगे इसमें, वो अगली संख्या रहेगी हमारी, अगली संख्या रहेगी इसमें हमारी 8। तो इसमें जो अगली संख्या रहेगी 8, उसका भी सेम यही रूल है, यानी कि जो 2, 4, 8, यानी कि जो इनमें होता है तो इसमें होता है 1 0, इसकी पहचान होती है।
और 4 की होती है यानी कि 2 जीरो, और 8 की होती है यानी कि इसमें लास्ट में 3 जीरो, और लास्ट के 3 अंक जो होते हैं, 3 अंक जो होते हैं वो 8 से विभाजित होंगे, और इसमें लास्ट के 2 अंक जो होंगे वो 4 से विभाजित होंगे, और इसमें जो पहला लास्ट का 1 अंक होगा वो 2 से विभाज्य होने यानी कि 2 के पहाड़े में आएगा। तो इस प्रकार से यह इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो हम देखेंगे अब इस प्रकार हम देखेंगे अब जो 8 की विभाजकता का नियम। तो 8 की विभाजकता अंत में 3 अंक 3 शून्य होंगे। पहली पहचान तो इसकी ये होगी, 3 शून्य आपको लगातार देखने को मिलेंगे, और अंतिम जो 3 अंक होंगे, अंतिम जो 3 अंक होंगे वो कि 8 से विभाजित होंगे, यानी कि जो 8 के पहाड़े से कट रहे होंगे। तो हम इसमें देखेंगे 8 से विभाजकता का कोई नियम देखें, वो देखेंगे हम उदाहरण इस प्रकार की। यहाँ आपको 1000 है, तो यह 8 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो यह 1 से विभाजित होगा, क्योंकि इसमें जो लास्ट के 3 अंक हैं यानी कि वो 3 शून्य, यह ये वाली हमारी जो पहली शर्त है वो यह फॉलो करता है, तो यह 8 से विभाजित होगा। और साथ ही साथ हम देखेंगे जो दूसरा इसका उदाहरण देखेंगे हम, यानी कि 35 400 35 400 इस प्रकार। तो यह भी इसमें लास्ट में जो आपके 3 अंक हैं यह शून्य है, तो यह भी आपकी पॉलिसी जो कि आपके 8 से विभाजकता के नियम को फॉलो करेगी। और साथ ही साथ हम देखेंगे 34 416 इस प्रकार हम देखेंगे इसको, यह 8 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो इसमें 8 का विभाजकता का नियम हम देखेंगे, तो इसमें लास्ट के 3 अंकों को हम लेंगे, तो इसमें लास्ट के हमने 3 अंक ले लिए, तो लास्ट के 3 अंक जो हैं हमारे, यह वाली पॉलिसी तो हमारी फॉलो नहीं करता क्योंकि इसमें 3 शून्य नहीं है लास्ट में। और साथ ही साथ हम देखेंगे 8 से, तो यह 8 से विभाजित होगा लास्ट के 3 अंक, तो यह 8 से विभाजित होंगे कि 8 दूनी 16 और 8 एक 8, यानी कि जो यह पूरी संख्या होगी ये 8 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार हम 8 का भी नियम जो है इसको देख लेंगे कि यह 8 का नियम भी यह फॉलो करता है। तो इसके बाद हम अगली संख्या देखेंगे। अगली संख्या रहेगी हमारी जो विभाजकता के नियम में, वह आपकी संख्या रहेगी 3 की विभाज्यता। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका, तो यह हर एग्जाम में आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको जो विभाजकता के नियम और स्थानीय मान से देखने को मिलते हैं। तो इस क्लास से आपके जो लगभग आपके 5 नंबर इससे आपके पक्के होने वाले हैं। तो जो 3 की विभाजकता होती है तो वह होता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है एक कि अंकों का योग जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि 3 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्य होगा किस प्रकार, हम उदाहरण लेके देखेंगे। तो इसमें उदाहरण लेंगे हम, पहला उदाहरण हम लेंगे 300। तो इसमें हम 300 देखेंगे, तो यह आपका 3 से विभाज्य होगा या कि नहीं। तो इसके अंकों का योग हम करेंगे, तो इसके अंकों का योग होगा 3 + 0 + 0, तो इसके अंकों का योग होगा 3, तो यह 3 का मल्टीपल है, तो यह 3 से विभाजित होगा। इसके साथ ही साथ हम दूसरा उदाहरण देखेंगे हम इसमें, जो कि एक संख्या दे रखी है 39 42 71। तो यह आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि इसे आप चेक करेंगे कि यह 3 से विभाजित है कि नहीं है, बताएंगे आप कि 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो इसके आप अंकों का योग कर लेंगे, तो इसके अंकों का योग होगा 3 + 9 + 4 + 2 + 7 + 1। तो इसके अंकों का योग कितना होगा, 9 3 12 12 4 16 16 2 18 18 18
18 और 7 25, 25 और 1 26, तो यानी कि जी इसके अंकों का योग होगा 26। तो 7 और 1 8, 8 8 2 7, 7 2 9 और 1 10, 10 4 14, 14 और 3 17, 17, 17 और 9 कितने होंगे? तो आपके 17 और 9 होंगे आपके 26। तो आप इसको चेक कर लेंगे कि यह 26 जो है 3 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो यह 3 का मल्टीपल क्या होता है इसके आसपास? तो 3 का मल्टीपल होता है 27 या फिर होता है 24। तो यह है 26, तो यह 3 का मल्टीपल नहीं है। तो यह जो 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? तो यह अगर इसका मल्टीपल, यह 3 का मल्टीपल नहीं हो रहा है इसका योग, तो यह 3 से विभाजित नहीं होगा। तो इसे हम कह पाएंगे कि यह 3 का विभाजकता का नियम को फॉलो नहीं करता है, तो यह 3 से विभाजित संख्या नहीं होगी। इसके बाद हम अगला उदाहरण देखेंगे, जो कि अगला उदाहरण है अगली संख्या है ये। तो यह 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? तो इसके अंकों का योग कर लेंगे हम। 5 3 8, 8 4 12, 12 और 3 15, तो यह 15 इसके अंकों का योग होगा। तो इसके अंकों का योग 15 यानी कि 3 का मल्टीपल यह आपका है। तो यह संख्या जो होगी जो 3 से विभाजित विभाजित होगी। तो यह संख्या जो है आपकी 3 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार हम अगला जो इसमें विभाजकता का नियम देखेंगे हम। इसमें सेम विभाजकता का नियम आपका, जो इसमें विभाजकता का नियम देखने को मिलता है 9 का। तो 9 का भी सेम यही होता है कि अंकों का योग जो होता है वह 9 से विभाजक होना चाहिए, यानी कि जो 9 का मल्टीपल इसमें आपको देखने को मिलता है। तो यानी कि जो कोई संख्या है उसके अंकों का योग अगर अंकों का योग 9 का मल्टीपल है तो वह आपकी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो इसका हम उदाहरण देखेंगे। 62 88 777, तो यह इसके अंकों का योग हम कर लेंगे। 6 + 2 + 8 + 8 + 7 + 7 + 7, तो इस प्रकार हम इसके अंकों का योग कर लेंगे। तो 6 2 8, 8 तिया 24, 24 ये हो गया, साथ ही साथ 7 तिया 21, 21 ये हो गया। तो 21 और 24 आपका कितना हो गया? 5 और 2 और 2 4, आपका यह 45 हो गया। यानी कि जो इसके अंकों का योग है वह 45 हो गया। तो 45 आप देखेंगे कि 9 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो यह 45 जो है इसके अंकों का योग वह 9 का मल्टीपल है। तो यह संख्या जो होगी तो वह आपकी 9 से विभाजित होगी। इस प्रकार आप चेक करते हैं। इसके बाद हम दूसरा उदाहरण देंगे, दूसरा उदाहरण लेंगे और इसको चेक करेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको लगभग इसका 20% भी आपको समझ में आ रहा होगा, दूसरे उदाहरण से आपको 50% आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका दूसरा उदाहरण लेंगे हम। 95 31 और 81, इसको हम चेक करेंगे। तो इसको हम चेक करेंगे 9 + 5 + 3 + 1 + 8, 3 + 1 + 8 + 1, तो इसको हम चेक करेंगे। 9 5 14, 14 और 3 17, और 17 और 1 18, 18 8 26 और 1 27, यानी कि जो इसके अंकों का योग होगा वो 27 होगा। तो 27 जो है 9 का मल्टीपल है कि नहीं है? तो 27 जो है 9 का मल्टीपल है। तो यह संख्या जो है 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो इस प्रकार हम कह पाएंगे कि यह संख्या जो है पूरी 9 से विभाजित होगी। इसके बाद हम अगला देखेंगे नियम, जो कि अगला हमारा नियम रहेगा। हाँ, 9 के बाद हम साथ ही साथ हम देखेंगे 6 की विभाजकता का नियम। तो जैसे कि आपके 6 के विभाजकता का नियम होगा, तो आप इसका कोई नया रूल याद नहीं करेंगे। तो आपने जो याद कर रखा है उसी में से आप देखेंगे। तो 6 की विभाजकता का नियम, तो 6 को आप दो ऐसे जो गुणा में तोड़ेंगे, जैसे कि 2 तिया 6, यह भी तो 6 है। तो आप जो कोई संख्या दे रखी होगी
तो उसे 6 के, जैसे कि कोई संख्या दे रखी है, हाँ यह संख्या दे रखी है, तो आप इसको चेक कर लेंगे। तो इसमें पहले हम दो की विभाजकता का नियम देखेंगे। तो दो की विभाजकता का नियम क्या होता है कि लास्ट का अंक जो होता है आपका सम होना चाहिए, तो यह दो की विभाजकता को फॉलो करता है। तो दो की विभाजकता को यह फॉलो करता है। अब हम देखेंगे इसमें तीन की विभाजकता। तो तीन की विभाजकता हम चेक करते हैं इस प्रकार, इसके अंकों का योग करके। तो इसका अंकों का योग करेंगे, 6 3 9, 9 9 18, 18 और 2 20, अब 20 और 7 27। तो इस प्रकार यह तीन की विभाजकता को ही फॉलो करता है। तो इस प्रकार यह दो को भी और तीन को भी फॉलो करता है। तो जो दो और तीन को फॉलो करता होगा तो वह आपको 6 की विभाजकता को भी फॉलो करेगा। तो इस प्रकार हम 6 की विभाजकता को इस प्रकार चेक कर पाएंगे कि 6 को 2 और 3 में जोड़ेंगे, और अगर वह 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, यानी कि 2 से भी विभाज्य है वो संख्या और 3 से भी विभाज्य है, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, जो विभाजकता है वह आपकी होगी 5 की। तो 5 की विभाजकता हम किस प्रकार चेक करेंगे? तो 5 की विभाजकता की एक बहुत ही तगड़ी शॉर्ट ट्रिक है कि 5 की विभाजकता में आप देखेंगे कि लास्ट में या तो 0, यानी कि जो अंतिम अंक होगा, अंतिम अंक जो होगा वह आपका 0 होगा या फिर 5 होगा। तो इस प्रकार आप इसको ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि कोई संख्या दे रखी है हमें, इस प्रकार यह संख्या दे रखी है हमको, इसका हम कैसे चेक करेंगे कि यह 5 से विभाजित है नहीं है? तो हम इसमें देखेंगे कि इसके लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो इसके लास्ट में हमको क्या दिख गया? 0 दिख गया, तो यह 5 से विभाजित होगी। इसके बाद हम अगली संख्या देखेंगे। इस प्रकार हम जो अगली संख्या देखेंगे कि ये 5 से विभाजित है कि नहीं है। तो इसके लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? इसके लास्ट में 0 तो है नहीं, तो यह वाला तो आपको फॉलो करेगा नहीं, और साथ ही साथ आपको 5 दिख रहा है, तो इसके लास्ट में आपको 5 दिख रहा है, तो यह 5 से विभाजित यह संख्या आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार हम 5 की विभाजकता का नियम को लगा सकते हैं किसी भी संख्या में। इसके बाद हम अगली संख्या देखेंगे जो कि इसी प्रकार आपको देखने को मिलती है, वह है 25। तो आप 25 की विभाजकता का नियम साथ ही साथ देख लेंगे। तो इसमें अंतिम अंक जो होता है तो वह आपको या तो 2 0 देखने को मिलेंगे या कोई पच्चीस से विभाज्य होगा। हाँ, इस प्रकार हम देखेंगे। हाँ, जो 25 का विभाजकता का नियम है तो वह आपका यह होगा कि जो इसके अंतिम 2 अंक होंगे या तो वो 25 के मल्टीपल होंगे, और नहीं होंगे तो उसमें लास्ट पे आपको 2 0 देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार हम इसका उदाहरण देख लेंगे। इसका उदाहरण है जैसे कि 625। तो इसमें आपका जो 00 वाला ये तो फॉलो नहीं करता, तो 00 वाला फॉलो नहीं करता, तो हम अगला जो इसका जो सेकंड शर्त है वो हम देखेंगे कि ये लास्ट के 2 अंक जो है 25 के मल्टीपल है कि नहीं है। तो यह संख्या 25 ही है, तो यह आपका जो 25 से विभाजित होगा। इसके बाद हम अगली संख्या देख लेंगे। जैसे कि ये संख्या दे रखी है, ये 0 दे रखे हैं, तो इसमें हम जो देखेंगे कि पहली पॉलिसी फॉलो करता है, तो इसमें लास्ट के अंतिम 2 अंक 0 हैं, और साथ ही साथ यह आपकी 25 से विभाजित पूरी संख्या ये 25 से विभाजित होगी। इस प्रकार हम अगला रूल देखेंगे विभाजकता का जो नियम है। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद हम देखेंगे अगला रूल जो रहेगा हमारा, जो कि
बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको स्टार बना के लिख लेंगे, वह है 11 की विभाजकता। तो 11 की विभाजकता आपकी इस प्रकार निकाली जाती है। तो 11 की विभाजकता का जो एक बहुत ही खतरनाक रूल है, तो वो ऐसा है कि जैसे कि कोई संख्या दे रखी है हमें, यानी कि कोई संख्या दे रखी है हमें ABCDE, यानी कि इतनी बड़ी हमें कोई जैसे संख्या दे रखी है, तो हम उसमें ना लास्ट अंक देखेंगे ना कुछ देखेंगे, उसमें हम इधर से लेंगे, ऐसे एक अंक छोड़ के ऐसे लेंगे, और साथ ही साथ ऊपर जो है एक अंक छोड़ के ऐसे लेंगे। तो इसमें जो हम इसका जो रूल बनकर निकलेगा तो यह होगा सम और विषम, विषम अंकों का योग, अंकों का अंतर। सम और विषम अंकों का जो अंतर होगा इसमें आपको या तो वह शून्य देखने को मिलेगा, देख लेंगे इसे अच्छे से, देखेंगे इसको बार बार, उदाहरण के माध्यम से मैं दोबारा समझाऊंगा इसको। या तो वह सम और विषम के अंकों का अंतर जो होगा वह या तो 0 होगा, या फिर जो होगा 11 या 11 का मल्टीपल कोई भी होगा, यानी 11 या 11 का 11 से विभाजित होने वाला अंक। विभाजित अंक आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यह एक उदाहरण के माध्यम से एक अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम इसे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, साथ ही साथ हमारा उदाहरण है यह। तो इसको हम किस प्रकार चेक करेंगे, तो मैंने बताया था कि इधर से आप लेंगे, पहला अंक पकड़ेंगे और तीसरा अंक पकड़ेंगे, यानी कि मैं मार्कर दूसरा ले लूं, तो आपको आपने ये ले लिया और साथ ही साथ ये ले लिया, यानी कि जो आपका 1 और 3 हमने ये वाला ले लिया पहले, और फिर हमने ये ले लिया 3 और 1, तो इनका अंतर हम देखेंगे, तो 4 - 4, यानी कि इनका अंतर होगा आपका 0, जो कि आपकी जो मैंने पॉलिसी बताई थी, तो पहली पॉलिसी बताई थी हमने, या तो उसका अंकों का अंतर 0 आएगा, या फिर दूसरी पॉलिसी बताई थी मैंने इसकी, यानी कि जो दूसरी शर्त है, यानी कि वो 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल होगा, यानी कि जो 11 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। तो यह पहली शर्त को ही आपको पूरी करता है। तो इसके बाद हम अगला जो उदाहरण देखेंगे, हम अगले उदाहरण में हमारे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला उदाहरण रहेगा हमारा 35 64, इसके रुक जाओ एक मिनट, अगला रहेगा 35 64, इसको हम चेक करेंगे। तो इसको किस प्रकार हम चेक करेंगे, तो पहले 4 और 5 को जोड़ेंगे हम, 4 और 5 माइनस 6 और 3, वो 6 और 3, तो इस प्रकार हम देखेंगे इनका अंतर, यानी कि जो 5 और 4 होगा आपका 9 होगा, और 6 और 3 आपको 9 होगा, तो यानी कि जो इसका अंतर है आपको 0। तो यह भी आपकी पहली पॉलिसी को फॉलो करता है, तो यह संख्या जो होगी आपकी 11 से विभाजित होगी। इस प्रकार हम कह सकेंगे कि जो आपकी यह संख्या होगी यह पूरी 11 से विभाजित होगी। इसके बाद हम अगला उदाहरण देखेंगे। इसमें हमारा अगला उदाहरण है 39 204, 39 204, यह 11 से विभाजित है कि नहीं है। तो इसको हम किस प्रकार चेक करेंगे, तो इसको हम इस प्रकार चेक करेंगे, 4 + 2 + 3 माइनस 0 + 9, तो 4 2 6 3 9, और इधर क्या होगा 0 और 9 को जोड़ेंगे तो आपको 9 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यह है, इसका अंतर भी आपको 0 देखने को मिल रहा है, तो यह पहली पॉलिसी को फॉलो करता है। तो आपका जो आंसर होगा, यानी कि जो 11 से यह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी।
तो यह इस प्रकार आपकी जो विभाजकता के नियम के क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। इस प्रकार आपको जो जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि जैसे कि पूछ ले 12 की विभाजकता, यानी कि 12 की विभाज्यता, यह किस प्रकार आप ज्ञात करोगे, यानी कि कोई संख्या 12 से विभाजित है कि नहीं है, तो यह किस प्रकार आप जो चेक कर पाओगे। तो इसे आप, मैंने बताया था वह रूल, इसको आप दो संख्याओं में तोड़ लेंगे जिनके आप विभाजकता का नियम जानते हैं। तो हम 4 का जानते हैं और 3 का जानते हैं, यानी कि 4 3 12 होगा। तो जो भी संख्या होगी वह 4 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी, यानी कि जो 12 से विभाजित संख्या होगी वह 4 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। तो जो भी संख्या होगी आप उसको एकदम से चेक कर लेंगे कि वह 4 से विभाजित है और 3 से विभाजित, दोनों से विभाजित है कि नहीं है। इस प्रकार ही आपको, जैसे कि आपको कोई भी पूछ ले, जैसे पूछ लें आपसे 33 से विभाजकता का नियम, तो इस प्रकार आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको पता है, एक तो आपको पता है 11 का विभाजकता का नियम, और साथ ही साथ आपको पता है 3 की विभाजकता का नियम। तो आप इसको चेक कर लेंगे, पहले 11 का चेक करेंगे और साथ ही साथ आप इसको 3 का चेक कर लेंगे। तो आप दोनों की विभाजकता जब चेक करेंगे तो यह यानी कि वो संख्या 11 और 3 से दोनों से विभाजित है तो वह 33 से भी विभाजित होगी। तो इस प्रकार हम आगे देखेंगे। आगे कुछ क्वेश्चन है, वह आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में लेकर आया हूं आपके लिए, वह है यह क्वेश्चन है 97 21 25 x। तो यह है कि हाँ, यह संख्या 9 से विभाजित है, 9 से दे रखा है, यह संख्या 9 से विभाजित है। तो x का न्यूनतम मान, तो x का न्यूनतम मान इसमें क्या होगा। तो आप जो 9 के विभाजकता का नियम है वह क्या है, तो इसके सारे अंकों को हम जोड़ लेंगे। तो सारे अंकों को हम इसमें ऐड करेंगे, तो यानी कि 9 + 7 + 2 + 1 + 2 + 5, तो इनको हम सारे को जोड़ेंगे। तो 9 और 7 क्या होगा, 9 और 7 होगा 9 और 7 16, 16 2 18, 18 1 19, 19 और 2 21, 21 और 5 26, और साथ ही साथ ये x होगा। तो इसका आंसर जो आपका होगा वह आपका निकल कर आ रहा है 26 + x। तो इसमें जो 9 का जो विभक्त होने के लिए, यानी कि 9 से विभाजित होने के लिए आपको जो एक नियम होता है, यानी कि जो संख्याओं का योग होता है, यानी कि जो पूरी संख्या है इसके अंकों का जो योग होगा वो 9 से विभक्त होगा, यानी कि जो 9 के पढ़े में, यानी कि 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल, इसमें न्यूनतम मान हम क्या रखें कि जो यह 9 का मल्टीपल हो जाए। तो इसका 9 का मल्टीपल रखने के लिए हम x बराबर 1 रखेंगे। x बराबर 1 रखेंगे तो हम यह हो जाएगा 27, 26 और 1 27। तो 27 जो होता है 9 से विभाजित होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, जो x बराबर 1 इसका आंसर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो यूपी टेट और सी टेट में आपके बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम ध्यान में रखेंगे, और साथ ही साथ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 1771 5x1। तो यह संख्या दे रखी है कि 11 से विभाजित है। तो x का न्यूनतम मान, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। तो 11 की विभाजकता का आपको नियम पता है होगा कि इस प्रकार से आप इनको ऐड कर पाएंगे। तो इसको ऐड कर पाएंगे 1 + 5 + 7 + 1 माइनस जो होगा, साथ ही साथ हम देखेंगे x + 1 + 7, 1 + 7। तो इनको हम ऐड कर लेंगे। तो 5 और 1 6, 6 और 7 13 और 1 14।
माइनस, तो x और प्लस कितना हो जाएगा 8, यानी कि x प्लस 8। तो x का मान हम क्या रखेंगे कि यहाँ जो आपकी जो 11 की विभाजकता के नियम की पॉलिसी होती है, तो यदि कि या तो अंकों का अंतर इसके जो सम और विषम अंकों का अंतर होना चाहिए, या तो वो शून्य होना चाहिए, या फिर होना चाहिए आपका 11 का मल्टीपल। तो आपको इसमें से दो में से एक को फॉलो कराना है। तो यानी कि जो आप x का क्या मान रखें कि ये है इनका जो अंतर है वो यानी कि 0 आए, तो आप x का मान रखेंगे इसमें 6। तो आप x का मान इसमें 6 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11, जो 8 और 6 14 हो जाएगा। तो इसका जो आपको यह 14 हो जाएगा, तो इसका अंतर हो जाएगा फिर आपका 0। तो यह संख्या आपकी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आपका इसका जो आंसर होगा तो वह होगा x बराबर 6। यह इसका न्यूनतम मान होगा जो यहाँ रखने पर यह 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी, जो कि आपके बहुत बार एग्जामों में पूछे गए हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 7 1 4 3 2, यह संख्या 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो 9 से विभाजकता का आप नियम इसमें लगाएंगे तो उसका नियम होता है जो इसके सारे अंक होते हैं उनको जोड़ लेंगे हम। तो 9 7 16, 16 1 17, 17 4 21, 21 और 3 24, 24 और 2 26, और इसका आंसर आपको जो निकालना होगा तो इसका ये निकल कर आ रहा है 26 प्लस x। तो हम x का क्या मान रखें जो ये है 9 का मल्टीपल हो जाए, यानी कि जो 9 से विभाजकता का नियम है उसको फॉलो करने लगे। तो इसका हम x का मान जो रखेंगे, इसमें हम x का मान 1 रखेंगे। तो x का मान जैसे ही हम 1 रखेंगे तो यह यानी कि जो 26 प्लस 1 यानी कि जो आपको 27 यह देखने को मिलेगा। तो 27 जो है आपका 9 का मल्टीपल होता है, तो यह आपकी 9 की विभाजकता के नियम को फॉलो करेगा। तो इस प्रकार के यह आपके क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जामों में मिलते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपको रोजाना देखने को मिलेगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको किसी भी जो टॉपिक से रिलेटेड आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे लिखकर कि आपको जिसकी भी पीडीएफ चाहिए तो उस सब्जेक्ट का नाम लिखकर और आप सेंड करेंगे उसमें, यानी कि पीडीएफ नोट्स। तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर सेंड करेंगे कि पीडीएफ नोट्स, और आप साथ ही साथ बताएंगे कि आपको जो किस टॉपिक पर जो आपको इसके बाद आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आपको वह टॉपिक आपको पहले करा दिया जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको किस टॉपिक में जो आपको थोड़ा लगता है कि इसमें हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उस टॉपिक को हम पहले करा देंगे। साथ ही साथ उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको साथ ही साथ वीडियो में करा दिए जाएंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।